राम राम मित्रों। मोहम्मद इकबाल की एक पंक्ति है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये आज़ादी के बाद से लगातार इस गाने की गूंज रही है, इस देश में गंगा जमनी तहजीब की गूंज रही है। फिर देखिए कि ये भाई साहब क्या सिखा रहे हैं। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे। सुना आपने भाई साहब को क्या सिखा रहे हैं। मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना। ये मजहब ही हैं जो बैर सिखा रहे हैं। मजहब के सिवा और कोई बैर नहीं सिखा रहा है। रही बात इस्लाम की, तो ये तो एक अद्भुत धर्म है जो पृथ्वी पे आया। जो मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, बन नहीं सकती थी मस्जिद क्या मंदिरों को छोड़कर। मित्रों, ये जो भारत के मुसलमान हैं, इनके साथ इतना बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है कि ये समझ ही नहीं पाते हैं कि असल में ये कौन से मुसलमान हैं। अरब के मुसलमानों को आप देखिए, दे आर वेरी मच क्लियर कट कि दे आर मुसलमान। लेकिन भारत के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान, ये जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, ये अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं कि असल में ये क्या हैं। एक बात क्लियर कट है, अगर आप इतिहास को उठा के देखिए तो आज़ादी के पहले के अंग्रेज़ों के आने के पहले की जितनी भी मस्जिदें इस देश में हैं, वो उन जाहिलों द्वारा मंदिरों को तोड़कर उसके ऊपर ही बनाई गई हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं, ये ऐतिहासिक सत्य है कि अंग्रेज़ों के आने के पहले भारत, पाकिस्तान या कहीं भी जितनी भी मस्जिदें हैं, मैं भारत की ही बात नहीं कर रहा हूँ, भारत हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, इवन अफगानिस्तान में बहुत सारे बौद्ध स्थलों को और मंदिरों को तोड़ा गया। तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितनी भी मस्जिदें हैं जो अंग्रेज़ों के आने के पहले की हैं, वो सब के सब मंदिरों को तोड़ के बनाई गई हैं। उसको तोड़ा किसने है? जाहिलों ने, जो पहाड़ों को पार करके आए थे। वो इतने जाहिल थे, इतने गवार थे, इतने जंगली थे कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को सताया, ज़बरदस्ती करी उनके साथ और उनके धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, उनकी सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश करी। और उसी का दुष्परिणाम है कि उन्होंने टारगेट करके जानबूझ के मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर ही मस्जिद बनाई। क्या मंदिरों को छोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती थी? तो मैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि अरे मूर्खों, तुम्हारे पूर्वज भी उतने ही पीड़ित थे, वो भी हमारे ही वंशावली से थे, उनको भी पीड़ित करके जो है उनके मंदिरों को तोड़ के उनके ऊपर मस्जिद बनाई गई। तुम जो है कन्वर्टेड मुसलमान हो गए तो तुम जाने क्या समझ रहे हो अपने आप को। अरे तुम्हारे पूर्वजों ने भी वही पीड़ा उठाई है जो हमारे पूर्वजों ने उठाई है। ये जो हमारा इस्लाम जो है, कह सकते हैं कि साझा दुश्मन है हम सबका। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सारे मुसलमानों, अफगानिस्तान के सारे मुसलमानों और भारत के सारे मुसलमानों और हिंदुओं के सबका साझा दुश्मन इस्लाम है, अगर ट्रुथ कहा जाए तो। और मैं सच कहने से डरूंगा नहीं, ना गुरेज करूंगा। ये सच यही है कि अंग्रेज़ों के आने के पहले की जितनी भी मस्जिदें हैं, चाहे वो भारत में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, सब के सब मंदिर थे। मंदिरों को तोड़ के जानबूझकर उन जाहिलों द्वारा, उन जंगलियों द्वारा, इस्लाम के फॉलोअर्स जो जंगली पहाड़ों को पार करके जाने कहाँ से वो डकैत, वो लुटेरे भारत में आए थे, उन्होंने जानबूझकर मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाई। और दुर्भाग्य है कि भारत के मुसलमान राम जो सबके पूर्वज थे, चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, चाहे वो अफगानिस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो भारत का मुसलमान हो, राम सबके पूर्वज थे।